10 रुपए भी हमको दिख जाएंगे तो हम उठा के कोई भी बेड के नीचे डाल देंगे, कोई किताब के नीचे। आदत होती ना, हम अपने आप ऑटोमेटिकली कर रहे हैं। मतलब लक्ष्मी का वो एक प्रिंसिपल है, सीक्रेसी है ना, छुपा के रखना। त्रिपुर सुंदरी तीनों लोगों की देवी, मतलब भगवान शिव से भी ऊपर रखा गया है इनको। सारी वेल्थ प्रॉस्पेरिटी को यही होल्ड करके बैठी हुई है। अमावस्या सबसे पावरफुल डे है लक्ष्मी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने का। पैरों से लक्ष्मी का बहुत डीप कनेक्शन है। मैं तो ये कहूंगी कि अपने शक्ल को तो ध्यान रखना ही तो इम्पोर्टेंट है, उससे भी ज्यादा पैरों को साफ रखना, क्योंकि सफाई से बहुत कनेक्शन है। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ तमन्ना, और मुझे लगता है कि आज इस पॉडकास्ट में हमें ना पैसे को लेकर थोड़ी बात करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या जनरली सोचते हैं कि बाकी सब चीज़ें मैनेजेबल है अगर पैसा है तो। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप एड़ी चोटी का जोड़ लगा देते हैं, बट पैसा ही नहीं आ पा रहा होता आपके पास। तो इसका भी तो कुछ रीज़न रहा होगा आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में। तो इन सब बातों पे हम ये पॉडकास्ट करने जा रहे हैं श्रद्धा जी के साथ। वेलकम टू द शो श्रद्धा मैम। थैंक यू। तो मैम, आपने सुना जैसे मैंने बोला दर्शकों कि हमें पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। आपको भी पता ही है कि बाकी सब चीजें मैनेजेबल है। हाँ, एक पैसा होता तो एक पावर आ जाती है उस चीज को मैनेज करने की, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ वी कैन डू दिस। तो कई बार क्या होता है कि आपके पास यही नहीं आ रहा होता है, बस सब कुछ कर रहे हो, आप जॉब भी कर रहे हो, आप सब, बस पैसा बच भी नहीं रहा है और आपको रास्ता नहीं मिल रहा है कि आप कैसे करें उसको मैनेज। तो ऐसा क्यों होता है? कई ऐसी पहले हमारे को चार्ट में ऐसा कुछ कॉम्बिनेशंस बनते हैं? 100% है, वो दिखाते हैं। पहले आप क्वेश्चन करो पूरा, फिर मैं स्टार्ट। वही अपने हमारे चार्ट में वैसे कॉम्बिनेशंस बनते होंगे डेफिनेटली। प्लैनेट्स हर चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इस चीज़ के भी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो मुझे लगता है कॉम्बिनेशंस पे तो हम बात कर ही लेंगे, बट हम इस पॉडकास्ट में कुछ ऐसे रेमेडीज के बारे में जरूर बात करेंगे कि अगर इंसान को प्रॉब्लम आ रही है तो लक्ष्मी या धन प्राप्ति के उपाय कैसे। बिल्कुल। और देखो, लक्ष्मी अपने आप में एक बहुत पावरफुल और बहुत सुंदर एलिमेंट है। अगर लक्ष्मी नहीं हो तो सब नीरस हो जाएगा। सब आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, एंजॉय नहीं, प्लेजर, सब चीजें हैं ना, अच्छी चीजें। तो 100% बर्थ चार्ट में ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जो दरिद्रता के योग दिखाते हैं। ठीक है ना। अब इसमें ये है कि किसी का ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है तो क्या वो इंसान क्या जीवन भर दरिद्र रहेगा? बहुत सारे लोग हैं जो जीने से लेके मरने तक दरिद्रता में ही उनका जीवन निकल जाता है, और वो उनके पास्ट लाइफ के इतने हैं, मतलब कुछ ऐसे कर्म किए हैं कि वो लक्ष्मी की ब्लेसिंग उनको इस लाइफ में नहीं मिलेगी। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि अगर ऐसा कुछ आपको आपकी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं या आपकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है, तो उनके लिए भी मैं ऐसे 1-2 चीज़ें बताऊँगी कि वो अपनी लाइफ को बेटर कर पाएँ। मैं ये नहीं, कभी नहीं बोलूँगी कि भाई तुम्हारे पास में कल धन वर्षा हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन हाँ बेटरमेंट ज़रूर होएगा, 100% है। अब दूसरे सेकंड कैटेगरी आती है कि आप देखो, लक्ष्मी का एक होता है, एक लक्ष्मी होती है कि कोई इंसान 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन 4 लाख कमा के भी उसके पास में वेल्थ नहीं है, तो भी वो एंड ऑफ द डे उसको सब खाली खाली दिख रहा है, तो ये भी गड़बड़ है। यहाँ पे भी लक्ष्मी जो है, वीनस का जो एलिमेंट है वो खुश नहीं है। उसको लग रहा है, उसको है कि वो पैसे आ रहे हैं, लेकिन उसके एक्सपेंडिचर्स, खर्चे इतने कि उसके पास में कुछ बचता नहीं, फिर भी वो तंगाई में जी रहा है, एडजस्टमेंट कर रहा है वो लाइफ में। एक ये कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी है कि वो उसके पास में लक्ष्मी की इतनी ब्लेसिंग है कि वो खर्च कर रहा है, उसको पता ही नहीं है, मतलब उसको ये समझ ही नहीं है कि लक्ष्मी कमी भी होती है क्या, या पैसे कुछ ऐसा भी होता है कि कम हो जाते हैं क्या, या अगर मैं ये चीज ले आऊंगा तो मेरे पैसे कम हो जाएंगे। टैग्स नहीं देखते ना कहीं पे जाके। हाँ, मैं किसी को दे रहा हूँ तो कम उसको, और वो उसकी जीवन भर रहती है। तो मतलब विशेष कृपा ही है उन लोगों के ऊपर, और उन्होंने नो डाउट पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे, तो उनसे जलने की जरूरत तो है नहीं बिल्कुल भी। उनके अपने कर्म है, उन्होंने कुछ पास्ट लाइफ में वीनस या शुक्र लक्ष्मी से संबंधित एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स ली है। अब बात आती है कि हम वो ब्लेसिंग्स कैसे लें। हम किसी भी कैटेगरी में, मैंने 3 कैटेगरी बता दी आपको, 3 में से आप किसी में भी हैं, तो सिंपल मैं चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि सिंपल चीज़ें बहुत पावरफुल होती हैं। जितना हम कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं चीज़ों को, तो वो डेली में हो भी नहीं पाती है, और डेली में हम कर भी नहीं पाते, वो सिर्फ बातों में रह जाती है। ठीक है ना। अभी मैं कोई भी, ऑल्दो मुझे कोई बहुत बड़ी बड़ी लक्ष्मी की कोई साधनाएं पता भी नहीं है, ठीक है ना, सिंपल जितनी भी पता है वो मैंने उसको काम करते हुए बहुत अच्छी तरीके से देखा है, बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है। तो
3 कैटेगरी को वापस मैं ले रही हूँ कि एक तो आपके पास में बिल्कुल भी पैसे की तंगाई है, मतलब जो लास्ट कैटेगरी थी ना, तो उन लोगों को श्री सुक्तम का पाठ वो लोग रेगुलर 6 महीने तक करें। रेगुलर करना है उनको। कैसे करना है उनको कि जो घी जलाएंगे, दीपक जलाएंगे ना, वो एकदम प्योर गाय का होना चाहिए, कोई वो बाजार वाला नहीं, ऑर्गेनिक जो घी होता है, क्योंकि घी जो प्योर घी है ना वो जुपिटर को दिखाता है, तो उसकी भी बहुत सारी चीज़ें, खैर मैं उस पर नहीं जाऊँगी। तो वो सिंपल वो घी का दीपक, माँ लक्ष्मी के गुलाब की माला, लक्ष्मी जी को है ना भोग में जलेबी और दूध बहुत पसंद है, या फिर खीर। हम बाजार से मिठाई लाते हैं ना जो वो मावे की, वो नहीं, जलेबी, दूध और खीर का भोग बहुत अच्छी तरीके से उनको प्रसन्न करता है। इत्र, ये सब लोगों को पता भी है, ठीक है ना, लेकिन इसमें श्री सुक्तम का पूरी विधि मतलब अच्छी तरीके से अपने मन से, इसमें ऐसा नहीं है कि मैं पंडित से तो मैं करवा नहीं सकता, पंडित ही कर पाएगा, ऐसा नहीं है। आप खुद, क्योंकि भगवान भाव के भूखे, और माँ लक्ष्मी तो सच में, क्योंकि विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, ये भाव मतलब आपके इमोशंस, क्योंकि पाइसीज राशि में शुक्र उच्च का हो रहा है, पाइसीज राशि भाव की राशि है, डिवोशन की है, तो आप डिवोशन के साथ में नीट एंड क्लीन जहाँ पे भी आप कर रहे हैं, साफ सफाई जहाँ नहीं रहेगी वहाँ लक्ष्मी नहीं आएगी, तो साफ सफाई, आपके भाव और ये सारी चीज़ें 6 महीने तक आप रेगुलर करो, धीरे 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 आपको ब्लेसिंग्स आएगी ही आएगी लक्ष्मी की। आपका अगर स्टेटस 1000 का था या 10,000 का था, तो वो 20 पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा। और ये सब चीजें धीरे धीरे चेंजेस होती है, ऐसा कभी नहीं होता कि रातों रात मालूम रातों रात वाला तो और वो टिकता भी नहीं है। वो लक्ष्मी जो आई है वो उल्लू पे बैठकर आ गई है, वो वो स्टेबल नहीं है, वो आपको उल्लू बना के ही चले जाएगी, कब आई कब गई पता नहीं चलेगा। तो स्थिरता तो यही है कि आप पूरा फेथ के साथ, डिवोशन के साथ में, श्री सुक्तम का पाठ बहुत पावरफुल है इस तरीके की मतलब दरिद्रता को हटाने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि सुक्तम जितने भी हैं उसमें लक्ष्मी को प्रेस किया गया है ज़्यादा से ज़्यादा, उनकी सुंदरता पे उनको ग्लोरीफाई किया गया है, उनकी ब्यूटी पे, उनके वस्त्रों पे, उनके गहनों पर, उनके आँखों के ऊपर, उनके हर चीज़ को ग्लोरीफाई किया गया है। अब आप ये मानिए कि आप कोई बहुत पावर में है, आप खुद है जो पावर में जिसका पैसा है वो खुद लक्ष्मी है, उसको मैं आपको बैठ के खुद ग्लोरीफाई करूं बैठकर, तो आप मेरे से प्रसन्न होगी या नहीं होगी? जैसे पहले के टाइम पे राजा नहीं होते थे, राइट, वो अपनी ऐसा ही होता था। देवी देवता क्या वो पावर में उनको हर सुक्तम में या जो भी उनकी बनाई गई उसमें क्या कर रहे हैं, हम उनको प्रेज कर रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप में ये गुण है, आप ऐसे दिखते हो, खुश तो श्री सुक्तम में सबसे पावरफुली उनको प्रेस किया गया है, उनको ग्लोरीफाई किया है लक्ष्मी की हर चीज को, कि आप ऐसी हैं, आप ऐसी हैं, आप महालक्ष्मी हैं, आप ऐसी हैं, आप ऐसी हैं, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक हर चीज को बताया गया और बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। तो ये बहुत पावरफुल रेमेडी श्री सुक्तम। फिर उसके बाद में कनक धारा स्तोत्र, कनक मतलब गोल्ड, धारा, तो वैसे तो देखा जाए तो जो लोग ज्वेलर्स होते हैं या जो गोल्ड के लाइन में होते हैं या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के काम में होते हैं, फाइनेंस के काम में होते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है कनक धारा स्तोत्र करना। स्पेशली श्री सुक्तम कोई भी नॉर्मल महिला, घर वाला इंसान, मेल फीमेल कोई भी करे, वो एक उसकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। कनक धारा में वो धारा हमेशा चलती रहेगी, धारा है ना वो कनक गोल्ड, वो धारा, तो जो फाइनेंस सेक्टर में है, जिनको वहाँ पे इंस्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी चाहिए, गोल्ड सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, कोई भी ठोस चीज़ों में काम कर रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान को एक्यूमुलेट करना, इसको बेचना, इसको देना, उन कामों के अंदर है, तो उनके लिए कनक धारा स्तोत्र डेली में करना बहुत अच्छा है। तो ये उनके लिए भी अच्छा है, इनके पास पैसा टिकता नहीं है, आता तो रहता है बट टिकता नहीं है। राइट, धारा बना रहता है। और इसमें मैं 1-2 रिचुअल्स और बताऊंगी आगे। फिर है लास्ट, बोलते ना कि बहुत अच्छा पैसा चाहिए, अगर मतलब वेल्थ, अच्छी प्रॉस्पेरिटी होती है, जिसमें मैंने बताया लास्ट कैटेगरी जो मैंने बताया, उसको पता ही नहीं अच्छा ये इतने कम भी होता है, कभी टैग देखा ही नहीं उठा के। गोपाल सहस्त्र नाम, ओके, बहुत पावरफुल रेमेडी है गोपाल सहस्त्र नाम, ठीक है। फिर एक होती है, फिर साधनाएं आ जाती हैं जो तो हम नॉर्मल एक इंसान नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। जैसे ललिता सहस्त्र, मतलब ललिता देवी की साधना, जिसमें त्रिपुर सुंदरी की साधना की जाती है, इसमें श्री चक्र साधना भी बोलते हैं उसको, श्री साधना भी बोलते हैं उसको, श्री यंत्र की साधना भी बोलते हैं उसको। लेकिन वो पूरी तरीके से उसके लिए प्रॉपर गुरु चाहिए और उसकी पूरी प्रोसेस होता है।
अगर वो प्रोसेस आपने कर लिया और वो साधना आपने अटेन कर ली, तो आप इस लाइफ में नहीं, इवन आगे की लाइफ में भी आपको कभी भी लक्ष्मी की प्रॉब्लम, वो एलिमेंट ही खत्म हो जाएगा आपकी लाइफ में से। ये तो बहुत अच्छा है। ये है, बहुत सारे ऐसे अच्छे पावरफुल गुरुज हैं जो अपने आश्रम में इन साधनाओं को करवा रहे हैं। आप ऑनलाइन भी जाके देखेंगे तो आपको कई सारी चीजें मिल जाएगी। श्री साधना, श्री यंत्र साधना, ये इस नाम से होती है। उसमें ललिता मतलब ललिता, और इसका अगर छोटा रूप करना है आपको, नॉर्मली अपने खुद से ही करना है, सीख के नहीं करना है, तो आप ललिता सहस्त्र नाम के पाठ डेली करो, बहुत पावरफुल है ये। त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है बांसवाड़ा में, ये इन्हीं देवी का, मतलब त्रिपुर सुंदरी तीनों लोगों की देवी, मतलब भगवान शिव से भी ऊपर रखा गया है इनको। सारी वेल्थ प्रॉस्पेरिटी को यही होल्ड करके बैठी हुई है। ललिता सहस्त्र नाम का आप डेली पाठ नहीं कर सकते क्योंकि वो बड़ा भी है और प्रोनाउंस करने में भी काफी डिफिकल्ट है, संस्कृत उसका काफी डिफिकल्ट पार्ट है। तो आप डेली सुनो उसको, आप सुन सकते हो, काम करते करते भी सुन सकते हो, और इससे भी अच्छा है आप उसको ध्यान मुद्रा में बैठ के सुनो। घी का दीपक जलाओ और आपको लक्ष्मी की अच्छी सी सुंदर सी, जो भी आपको अच्छी लगे, जो आपको अट्रैक्ट करे, वो आप उनको स्थापित करो, ठीक है। गुलाब की माला, इत्र, आराम से बैठो, उस ललिता सहस्त्र नाम को लगाओ और ध्यान मुद्रा में आप बैठ जाओ। धीरे 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 आप सुनते 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 आपको धीरे 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 वो लेवल पे आप आने लग जाओगे। ऑल्दो इसके बहुत वो तो फिर वो पूरा मैंने बताया ना कि तो गुरु हैं वो करवाते हैं, बहुत लोग करते हैं, मतलब बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने भी इन साधनाओं को करा हुआ है। मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत सारे मैंने, और जिन्होंने बताया वो बहुत ऑथेंटिक लोगों ने मुझे बताया कि हमने वहाँ पे उनके कैंप में की थी। वो भी करवाते हैं। शिवोहम वाले एक वो हैं, बहुत अच्छे गुरु हैं, शिव के ऊपर भी बोलते हैं और इनके ऊपर ललिता देवी के ऊपर भी बोलते हैं। तो उन्होंने वो कैंप वहाँ पे कहीं किया था, तो बता रहे थे बहुत सारे सेलिब्रिटीज थे उनकी फ्रंट रो में बैठे हुए जिन्होंने ये साधना पूरी उनसे सीखी थी। और बोलते हैं जब उनका कुछ ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं, लेवल्स होते हैं, जो लास्ट लेवल होता है ना, वो मेडिटेशन में बोलते हैं कि श्री यंत्र आपके लेवल के नीचे है, बेस लाइन में है, वो बेस्ड है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, ठीक है ना। तो वो उस श्री यंत्र मतलब वो जो है ना उस चक्र को हिला देते हैं आपको, मेडिटेशन वो पूरा हिल हो जाता है। वो हो गई, वो लक्ष्मी एलिमेंट गया आपका। अब इस जन्म में कभी किसी जन्म में भी आपको लक्ष्मी का फ्लो होगा ही नहीं। वो जीती जागता वो इंसान है, उसमें वो पावर, जिसको हाथ रखे वो गोल्ड बन जाएगा। वाओ। देखो लक्ष्मी की भी ना अष्ट लक्ष्मी के नाम से होती है। लक्ष्मी एक ही प्रकार की नहीं है, बहुत सारी लक्ष्मी है, अष्ट लक्ष्मी, ठीक है ना। तो ये जब आप रिचुअल्स करते हो ना, तो कोई भी लक्ष्मी आपको ब्लेस कर सकती है किसी भी टाइम पर। अच्छा, राइट, ठीक है। अब देखो लक्ष्मी के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। ये सबसे पहले कि आपके पास में अगर 1000 रुपये है या आपके पास में 1 लाख रुपए है, आप कभी भी उसको ओपनली टेबल पे तो नहीं छोड़ के जाओगे ना, अपने ड्राइंग रूम में छोड़ गए, ऑफ कोर्स, ठीक है, छुपा के ही रखेगा। कोई भी अगर 10 रुपए भी हमको दिख जाएंगे तो हम उठा के कोई भी बेड के नीचे डाल देंगे, कोई किताब के नीचे, आदत होती ना, हाँ अपने आप ऑटोमेटिकली कर रहे हैं। मतलब लक्ष्मी का वो एक प्रिंसिपल है, सीक्रेसी है ना, छुपा के रखना। तो लक्ष्मी को, तो अपनी लक्ष्मी को छुपा के रखना एक बहुत बड़ा, ये समझ में आ गई इस बात से। जितना आप दिखाओगे वो करोगे, उतनी ज्यादा वो खराबी होने वाली है, वो डिस्ट्रॉय होने वाली है। लक्ष्मी को पसंद ही नहीं वो चीज, उसको छुपे रहना पसंद है, बंद के रहना पसंद है, अंदर रहना पसंद है, लॉकर्स में रहना हाँ पसंद है। राइट। तो आप जो लोग शो ऑफ बहुत करेंगे अपने पैसे का, आप समझ जाइए कि इनको एक्चुअल में लक्ष्मी की ब्लेसिंग नहीं है, ये दिखा रहे हैं। लोग शो ऑफ बहुत करते हैं ना चीजों का, तो ये एक चीज हो। तो लक्ष्मी को शो ऑफ नहीं पसंद है। शो ऑफ जब पसंद नहीं है, आपके पास में नहीं है ना, फिर आप करे जा रहे हो। मैंने इसका पीछे प्रिंसिपल बताया आपको। फिर दूसरी चीज, लक्ष्मी की पूजा या कोई भी रिचुअल अगर आप रात के टाइम करते हैं तो बहुत अच्छा है। बिना किसी को बताए रात के टाइम, वही बात आ गई कि आप अपनी लक्ष्मी को ऐसे छोड़ेंगे नहीं। 1 लाख रुपए तो फटाफट आप पहले उसको तिजोरी में रख के आएंगे, फिर आप दूसरा काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो रात के टाइम पे जितने आप लक्ष्मी के रिचुअल करें, कोई भी मंत्र जाप कर रहे हैं, कोई भी स्तोत्र पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई भी स्पेशल कोई भी आपका कोई रिचुअल है लक्ष्मी से रिलेटेड कर रहे हैं, तो आप रात के टाइम उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर उसके बाद में अमावस्या, आप देखिए दिवाली अमावस्या पे फॉलो होती है। अमावस्या पे लक्ष्मी वाला एलिमेंट बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि अंधेरा है, छुप के ही आ रही है लक्ष्मी। तो छुपना बहुत पसंद है। तो फिर यहाँ से एक बात निकल के आ गई कि अमावस्या पकड़ लो, उस दिन लक्ष्मी के रिचुअल्स आप स्टार्ट करो, उपाय करो। अगर बहुत परेशानी है लक्ष्मी की, अमावस्या सबसे पावरफुल डे है लक्ष्मी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने का, ठीक है। फिर और आगे बढ़ जाते हैं हम सारे लॉजिक्स और पॉइंट्स के हिसाब से ही बात करेंगे, ठीक है। फिर एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम बात करें तो शुक्र
जो कि धन का कारक ग्रह है, लक्ष्मी का कारक ग्रह है, वो उच्च के होते हैं, एग्जॉल्टेड होते हैं पाइसीज राशि के अंदर। ओके, ठीक है। पाइसीज राशि हमारे बॉडी के अंदर पैरों को दिखाती है हमारे। ठीक है। आप देखिए पहले के जमाने में कोई भी लड़की को देखने जाता उसके पैर देखते थे कि यार ये लक्ष्मी के पैर हैं क्या, या ऐसे बोलते यार इसके पैर तो लक्ष्मी के हैं, हमारे घर में कन्या आई लक्ष्मी के पैर है, बहू आई लक्ष्मी के पैर। तो पैरों से लक्ष्मी का बहुत डीप कनेक्शन है। मैं तो ये कहूंगी कि अपने शक्ल को तो ध्यान रखना ही तो इम्पोर्टेंट है, उससे भी ज्यादा पैरों को साफ रखना, क्योंकि सफाई से बहुत कनेक्शन है ना। हाइजीन, गंदे पैर आपके हो रहे हैं, फट रहे हैं आपके पैर, टूटे, तो वो लक्ष्मी को अट्रैक्ट वो महिला नहीं कर पाएगी। ओके, आप जैसे भी स्थिति में, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 10,000 की चप्पल पहन के ही वो अट्रैक्ट होगी, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। आपकी 100 रुपए की भी चप्पल है लेकिन वो साफ होनी चाहिए। ठीक है। तो पैरों से लक्ष्मी का डीप कनेक्शन है, और जिन महिलाओं के पैर बहुत सुंदर होते हैं ना, वहाँ लक्ष्मी होती है। जिनके पैरों को, पहले के लोग तो पैरों से ही देखते थे। मैंने सुना है ये कि पैरों का जो बनावट या पैर को देख के लोग, ये बात बिल्कुल सच है। कई लोगों के पैर, कई लोग चलते इस तरीके से जो खुद को आपको इरिटेट करते हैं, घिस के चलते हैं, अजीब तरीके से पैरों की आवाज करते हैं। ठीक है ना। इवन चप्पल पहने को तो उसकी कट कट की आवाज होती है। तो लक्ष्मी का बहुत कनेक्शन पैरों के साथ में, क्योंकि वहां पर वो एग्जॉल्टेड हो रही है। विष्णु भगवान में भी वो सबसे ज्यादा हैप्पी जब है उनके पैर पकड़ी हुई है, तो पैरों के साथ में बहुत सारे आपको कनेक्शन मिल जाएंगे स्टोरीज में, कथाओं के अंदर। तो पैरों को साफ सुथरा रखना, रोज रात को अपने पैर धो के सोने ही चाहिए, तो सपने खराब नहीं आते, अच्छे नहीं आते। और लक्ष्मी का बहुत अच्छा ये भी एक रिचुअल है, डेली आप क्लीन करके सो, कुछ ना कुछ उसको मॉइस्चराइज रहने चाहिए आपके पैर, सूखे कट वाले इस तरीके से नहीं रहने चाहिए। पैर साफ रखने चाहिए, पैर सुंदर रखने चाहिए, सुंदर लगने चाहिए। तो पूरा ध्यान रखो, मैनिक्योर पेडिक्योर जो भी होता है, नेल पेंट सब लगा के आप रखो। फिर मैं वास्तु पे आती हूँ, बॉडी पे आ गई मैं, फिजिकल बॉडी पे। अब मैं वास्तु पे आती हूँ। वास्तु में ऑब्जेक्ट्स जितने भी होते हैं ना हमारे घर में, जो भी चीजें हैं, वो कोई ना कोई ग्रहों के साथ में कनेक्टेड होती है। तो जो आपका बेडरूम है वो आपका वीनस है। ओके, तो वो वहाँ पे जाके आप रेस्ट कर रहे हो, आराम कर रहे हो, तो आपका बेडरूम वेल ऑर्गेनाइज रहना चाहिए, राइट। फिर उसके बाद में आपके घर के जो कर्टन्स हैं वो वास्तु में आपकी वीनस को दिखाते हैं। ओके, तो कर्टन्स बहुत ज़्यादा समय तक गंदे रखे हुए हैं, गंदे लगे हुए हैं, डस्ट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा, तो आप फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में आएगी कहीं ना कहीं। तो कर्टन्स वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, साफ सुथरे हो। फ्राइडे आप उस पर कोई भी परफ्यूम का या स्प्रे, कोई भी इस तरह का परफ्यूम स्प्रे कर दीजिए उसमें, बहुत पावरफुल ये भी एक रेमेडी है। ठीक है। और लास्ट, आपकी जो कबर्ड्स हैं वो आपका वीनस है, तो डीक्लटरिंग करते रहे, अपने पुरानी चीज़ें जो भी हैं उसको निकालें और ऑर्गेनाइज रखना कबर्ड को, वो वीनस को स्ट्रक्चर करता है। क्योंकि जितना आपकी अलमीरा बिल्कुल साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन, वेल ऑर्गेनाइज होंगी, उतना अच्छा आपका धीरे धीरे वीनस की जो क्वालिटीज़ है वो स्ट्रॉन्ग होगी। ओके, ये है। फिर किचन में भी वो वास्तु के अंदर वो अष्टलक्ष्मी की सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ वेल्थ और फाइनेंस की ही बात कर रही हूँ। तो वास्तु की भी हमने बात करी। ठीक है। बेडरूम्स हो गए, आपके कर्टन्स हो गए, आपकी कबर्ड्स हो गई, ये सारी आपके मिरर्स जो है, वो भी जो ड्रेस रूम में जो मिरर्स होते हैं ना वो वीनस है, जो बाथरूम में जो मिरर्स होते हैं वो राहु का एलिमेंट है। अच्छा, ऐसा भी अलग-अलग होते हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसको आप अच्छे तरीके से, वो ब्रोकन नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, पुराना ऐसा अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए, उसको भी साफ रखना अच्छे सबसे ज्यादा ना, देखो इसका ये मतलब नहीं कि वो महंगा होगा वही ऐसा, उसको साफ सफाई ऑर्गेनाइज होना। कई लोगों के घर मिट्टी के होते हैं, एक खाट लगी होती है फिर भी सुकून मिल रहा होता है, कई लोगों के महल होते हैं फिर भी गंदगी होती है, बदबू आ रही होती है, तो वो वीनस को डिस्ट्रॉय करता है। तो हम लोगों ने लक्ष्मी पे बहुत अच्छी बातें करी, और आपने 3 ऐसे उपाय बताए जो हर कोई करेगा तो कई बार ब्लेसिंग आएगी, ब्लेसिंग्स तो आएंगी इस जन्म में, अगले किसी जन्म में पैसे की प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है। तो ये भी शॉर्ट है। तो आई थिंक हमारे व्यूअर्स ने सुना होगा, वो जरूर करेंगे ट्राई, कि क्या पता कुछ लक लग जाए। सही है। थैंक यू सो मच श्रद्धा जी। थैंक यू।